म्यूजिक इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज और अच्छा म्यूजिक हमें पसंद है, फिर चाहे वो किसी का भी हो और कहीं का भी हो। और स्पेशली अगर हमारे देश की बात करें तो हमारे देश में तो ऐसे नायाब हीरे हैं जिनमें इतना टैलेंट है कि उनको बस एक जोड़ी की तलाश है जो उनको परख सके, उनको तराश सके और उनकी चमक को दुनिया भर तक पहुंचा सके। और इंडी है हम एक ऐसा ही शो है जो कि इंडिपेंडेंट म्यूजिक को, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को सेलिब्रेट करता है। एंड इट इज बैक विद इट्स सीजन 2 with much larger grandeur, क्योंकि उसको होस्ट कर रही हैं द वर्सेटाइल ब्यूटीफुल सिंगर तुलसी कुमार। और तुलसी इस वक्त हमारे साथ है ऑन पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। तो तुलसी से इस शो के बारे में और उनके एंकरिंग एक्सपीरियंस के बारे में हम बात करते हैं। सो तुलसी, अ वार्म वेलकम टू यू। Thank you. Thank you so much for a lovely introduction. Thank you so much. But Tulsi, tell me, you are a performer, you are an amazing singer. इतने सारे hits आपके नाम पे हैं। अब you've donned this new hat as the host of a show, तो कैसा फील हो रहा है? बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। फर्स्ट टाइम है मेरा एज अ होस्ट, एज एन आरजे, बट आई थिंक द एक्सपीरियंस इज अमेजिंग। बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिल रही हैं। मैं काफी आरजेस के साथ काफी टाइम से आई एम इंटरेक्टिंग विद देम। अभी बहुत ज्यादा गौर कर रही हूँ द वे दे टॉक ऑन रेडियो, एंड या आई थिंक आई हैव लर्नड अ लॉट। एंड सबसे जो अच्छी बात है इस शो की, and the reason why I was very happy when the show came to me was Indie Hai Hum. It's about independent music, about the independent artists from across the country, from different cities across India, people doing fusion music, different genres of music. तो मुझे बहुत सारे आर्टिस्ट से मिलने का मौका मिल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑफ कोर्स, हमारे म्यूजिक फ्रेटर्निटी के मेरे सभी कलीग्स, मेरे फ्रेंड्स भी इस शो का हिस्सा होने वाले हैं, बिकॉज वी हैव अ गेस्ट फ्रॉम द म्यूजिक फ्रेटर्निटी एंड एन इंडी आर्टिस्ट हु कम टू द शो। तो मेरे लिए बहुत मुझे मजा आ रहा है, क्योंकि मुझे सबकी जर्नी देख के बहुत इंस्पिरेशन खुद को मिल रही है। सो आई एम श्योर जितने भी ऑडियंसेस, जितने भी व्यूअर्स इसे सुनेंगे, देखेंगे, दे ऑल विल गेट इंस्पायर्ड, एंड दैट्स द होल मोटिव ऑफ द शो, इज टू ब्रिंग इंडी म्यूजिक इन द फोरफ्रंट। करेक्ट, बट जैसे मैं देख रही थी सीजन 1 जो था और अब जो है सीजन 2, ऑब्वियसली इट्स ऑन अ लार्जर स्केल। उसमें 3 चीजें डिफरेंट है। पहले तो ये कि आप उसको इस बार इस सीजन होस्ट कर रही हैं। सेकंड, इट इज ऑन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट यूट्यूब चैनल, ऑफ कोर्स टी सीरीज, तो ज्यादा व्यूअरशिप ऑब्वियसली हम एक्सपेक्ट करेंगे। एंड तीसरा जो इस बार डिफरेंट है वो ये कि आप सिर्फ एस्टैब्लिश्ड इंडिपेंडेंट एक्टर्स से नहीं मुलाकात करवा रहे हैं, बल्कि कई वायरल सेंसेशंस भी हैं, उनसे भी बात करवा रहे हैं, उनके टैलेंट को भी एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। सो हाउ वाज दिस होल conceptualization? I think Red FM and T Series came together for this entire concept, and I think T Series has always supported upcoming talent. और मेरे पापा गुलशन कुमार जी ने ये चीज शुरू की थी, and we as his kids, whether it's me, my brother Bhushan, we are taking this dream forward in whichever way we can. तो not just this, I also run an academy in Delhi which trains a lot of artists in various fields. So I think कि पापा की एक लेगेसी है जो हम आगे लेके जा रहे हैं, और ये शो भी आई थिंक कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है न्यू सिंगर्स को, जो शायद सिर्फ अपने यूट्यूब चैनल तक सीमित हैं, बट नाउ वी गिविंग देम अ वाइडर रीच. And I would like to say that Nisha Narayanan ma'am from Red FM, her creative inputs in this entire show, Neeraj Kalyan ji जो T series के हैं, उनके पूरे inputs, तो I think ये पूरा brain child हम सभी का है. So I think we all are very enthusiastic, because जितना नया talent, और मैं आपको बता रही हूँ कि जब मैं उन singers से खुद बात कर रही हूँ, it's so inspiring for me. I mean, I have also achieved things in life, but उनकी जर्नी देख के मुझे और इंस्पिरेशन मिल रहा है कि काफी बहुत ज्यादा टैलेंट है पूरे इंडिया में, एंड वी आर सो लकी एंड फॉर्चुनेट कि वी हैव इनिशिएटेड दिस, एंड या इट्स ऑल फॉर द व्यूअर्स, फॉर द लिसनर्स,
to bring forth great music in front of them. Correct. And जैसे मैंने बिगनिंग में कहा, अच्छा म्यूजिक तो हम सबको बहुत ही ज्यादा पसंद आता है, एंड अब फर्क नहीं पड़ता कि वो म्यूजिक हम बॉलीवुड के सॉन्ग्स में सुन रहे हैं या फिर इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को सुन रहे हैं. एंड आई थिंक ओवर द इयर्स ना एक इंक्रीज हमने देखा है ऑफ इंडिपेंडेंट म्यूजिक की जो पॉपुलैरिटी है, एंड शोज लाइक दीज ऑब्वियसली ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म जैसे आपने खुद भी कहा देते हैं. एंड ऑफ कोर्स टी सीरीज तो जाना ही जाता है, बहुत सारे वेल नोन सिंगर्स को एस्टैब्लिश टी सीरीज ने किया है, और अब ये शो है. सो you come from that family, तो you feel that sense of responsibility कि एक भार हमारे कंधों पे है कि हमको एक लेगेसी को लीड ऑन करना है. मैंने इसे कभी भी एक भार की तरह नहीं सोचा, क्योंकि पापा ने his attitude towards life was वो he was a completely self-made man. उन्होंने किसी चीज में उनको कुछ सपोर्ट नहीं था, और वो सिंगल हैंडेडली अपना तो he was making a name for himself, अपने साथ साथ he was holding everybody's hand and taking them forward. तो ये उनकी क्वालिटी जो है, I think this has been passed on to us. थोड़ी बहुत क्वांटिटी में वो तो बहुत बड़े लेवल पे हर चीज करते थे, बट कीपिंग एवरीथिंग इन माइंड वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट. बट मैं इसको अगर भार की तरह सोचूंगी तो फिर मुझे बहुत प्रेशर फीलिंग होगी, बट मैं ऐसे नहीं करती. मैं अपना जितना भी काम मैं खुद भी करती हूँ. इफ आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, आई जस्ट क्लोज माई आईज एंड आई से दैट आई एम डूइंग दिस for my father. Of course, music is something I love and I'm very passionate about. But मेरे हर ख्याल में मेरे पापा रहते हैं, क्योंकि उन्होंने ये पूरी जर्नी शुरू की थी. And I'm very proud कि मैं उनकी शुरुआत की गई कुछ चीजों को आगे लेके जा रही हूँ through my music and now through the show also. करेक्ट. एंड वन ऑफ देम इज ऑफ कोर्स आपका खुद का इंडिपेंडेंट म्यूजिक. आपने भी बहुत एक्सपेरिमेंट किया है, ऑफ कोर्स हिट नंबर्स चाहे बॉलीवुड के हो या आपका जो इंडिपेंडेंट एल्बम्स आती हैं, मतलब पीपल एक्चुअली लव देम. अगर आपका रिसेंट हम एल्बम की बात करें, तन्हाई बहुत हिट हुआ, फिर उसके बाद पहले प्यार का पहला गम हिट हुआ, फिर मैं जिस दिन भुला दूं, ये बहुत सारे हिट्स थे, और बहुत अच्छा कोलैबोरेशन भी आपने और वंडरफुल सिंगर्स के साथ किया है. तो तुलसी, ये एक अपॉर्चुनिटी आपको लगती है टू ब्रिंग टू टैलेंट्स टुगेदर? आई थिंक बहुत मजा आता है मुझे कोलैबोरेशंस में. तन्हाई टोटल मेरा सिंगल ट्रैक था. वहाँ म्यूजिक के लिए आई कोलैबोरेटेड विद सचेतन परंपरा. फिर मैं जिस दिन भुला दूं एंड पहले प्यार का पहला गम, बोथ वो कोलैबोरेशंस विद जुबिन. आई थिंक जब एक और आर्टिस्ट आता है आपके साथ, एनर्जीज डबल हो जाती है व्हेन यू सिंग टुगेदर. तो बहुत बहुत कुछ अगेन सीखने को मिलता है अपने को आर्टिस्ट से. एंड आई एम द काइंड ऑफ पर्सन, मैं चाहे कोई भी फील्ड में हूँ, आई ऑलवेज कंसिडर माई सेल्फ अ लर्नर. तो मैं सबसे कुछ ना कुछ टिप्स ले रही होती हूँ, या मैं सुन के कुछ अंडरस्टैंड कर रही होती हूँ. तो मुझे ये पूरा इंटीग्रेशन अपने अंदर ही अंदर जो चीजें I love to learn new things. So whenever I collaborate with another artist, वो मुझे बहुत एक अच्छी चीज लगती है कि दो आर्टिस्ट अपना बेस्ट लेके आते हैं एक गाने. And this is such a mark of a great performer. जैसे कि आपने कहा आप दूसरों से सीखती हैं, but आप सिखा भी रही हैं. You are championing this whole celebrating independent music. आपका जैसे इंस्टीट्यूट भी दिल्ली में है. So tell us something more about it. दिल्ली का जो इंस्टीट्यूट है, इट्स TSA, टी सीरीज स्टेज वर्क्स अकेडमी, एंड गुलशन कुमार फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. इसमें जितने भी हमारे पास it's all age groups, right, starting from 8 years to going up to जिस भी एज तक आपको किसी भी एज में आपको म्यूजिक, डांस, किसी भी आर्ट फॉर्म का शौक हो सकता है. एंड नॉट जस्ट दैट, वी ऑल्सो हैव कोर्सेज इन फिल्म मेकिंग, म्यूजिक प्रोडक्शन, साउंड प्रोडक्शन, रिकॉर्डिंग, मिक्सिंग, RJing का भी कोर्स है. So there is a lot happening and being offered under one roof. क्योंकि मुझे याद है जब मैं खुद सीखती थी बचपन में, ऐसी कोई एक जगह नहीं थी जहाँ पे
सारी ट्रेनिंग दी जाती थी। सो इसलिए स्पेशली सिंगिंग का अगर मैं आपको कोर्स बताऊं जो हमारी इंस्टीट्यूट में होता है, आई हैव मेड श्योर दैट द स्टूडेंट हु कम्स, चाहे वो 3 महीने का सर्टिफिकेट प्रोग्राम भी कर रहा है, ही विल ऑब्वियसली बी सिटिंग डूइंग हिज रियाज जो एक नॉर्मल क्लास में होता है। उसके अलावा ही गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू बी बिहाइंड द माइक्रोफोन, टू बी इन अ स्टूडियो, टू रिकॉर्ड हिज ओन ट्रैक, टू अंडरस्टैंड के माइकिंग टेक्निक्स क्या होती हैं, कहाँ गड़बड़ होती है, बिकॉज म्यूजिक या एनी फॉर्म ऑफ आर्ट नीड्स प्रैक्टिकल एंड along with the theoretical knowledge. So I think प्लस मेरे जितने भी म्यूजिक फ्रेटर्निटी के फ्रेंड्स हैं या फिल्म मेकिंग में, वो सब दे ऑल्सो कम टू द अकेडमी टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस. तो आई थिंक स्टूडेंट्स गेट अ वेरी वाइडर अप्रोच टू यू नो कि एग्जैक्टली क्या होता है इन द फिल्म बिजनेस. And of course, there is a lot of struggle. Talent तो of course major contributor है ही, लेकिन luck भी है, फिर struggle भी है. Now ये जो पूरा हमारा music industry का scene है, चाहे हम Bollywood music ले लें, independent music ले लें, you know, T-Series has been there. मतलब वो एक change का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है. आपने बहुत पहले से अपनी शुरुआत की थी. अब ये जो नया अब ये जो एक दौर आया है, this new generation of singers, जैसे मैंने शुरू में कहा था, हमारे देश के कोने कोने में हमें बहुत इस तरह का टैलेंट मिल जाएगा. सो हाउ डू यू थिंक वो इवॉल्व हुआ है, एंड व्हाट डू यू फील अबाउट दिस न्यू जनरेशन ऑफ आर्टिस्ट्स? आई थिंक चीजें बहुत ज्यादा इवॉल्व हो गई हैं. डिजिटली वी बिकम वेरी वेरी स्ट्रांग. तो बहुत सारे आर्टिस्ट यू नो वी स्पॉट देम थ्रू देयर इंस्टाग्राम वीडियोस, थ्रू देयर यूट्यूब वीडियोस. सो आई थिंक टैलेंट has no boundaries, you know, and with this social media age, with the digital age, bahut accessible ho gaya hai. In the earlier times, even when I started back in 2006, there were just a handful of singers who were singing. Now there's a full gamut and variety of singers. Every song ke liye ek different voice available hai market mein, which is a very good thing. And again, I'd like to give it up to you know everybody who's working towards giving new talent opportunities. I think that is something that everybody's working on, and new age sound is really really working. So yeah, I think अच्छी जगह जा रही है जहां बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं. Okay, now coming back to your hosting experience, जब आप परफॉर्म करती हैं तो ऑफ कोर्स यू नो वो बहुत सारे फैन मोमेंट्स लोगों के रहते हैं, अरे तुलसी इज परफॉर्मिंग, और आपको लोग आपके ऑटोग्राफ मांगते होंगे. नाउ विद दिस न्यू नॉर्मल, यू नो, एक वर्चुअल आपके लोगों से इंटरेक्शन हो रहे हैं. बट टेल मी, अभी तक जितने आपके एपिसोड्स हुए हैं या आपने जितने अभी तक रिकॉर्ड किए हैं, व्हिच वी आर येट टू सी, कोई ऐसा मेमोरेबल फैन गर्ल या फैन बॉय मोमेंट आपका रहा है, where people were like, oh my god, तुलसी is interviewing us? एक्चुअली सभी के साथ यू नो फर्स्ट आई मेड श्योर कि मैं एकदम से स्क्रीन पे नहीं आ गई. सो आई फर्स्ट हैड माय कॉन्वर्सेशन विद एवरीवन. देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु एब्सोल्युटली लव माय म्यूजिक, एंड वही मैं बता रही हूँ कि वो मुझसे जो सीख रहे हैं वो जानते हैं, बट मैं उनसे कितना कुछ सीखी हूँ इस शो के जरिए. दैट हैज बीन एक्चुअली माय फैन मोमेंट फॉर देम. अपार्ट फ्रॉम दैट, एक ऐसा सेगमेंट भी है where my fans have the liberty to ask me anything. So there's a hashtag Ask Kumar for the show Indie Ham Season 2, where they can ask me anything. So yeah, fans ask me all kinds of questions. और कई बार तो ये भी पूछ रहे थे हम आपसे आके कहाँ मिले, कहाँ शूटिंग हो रही है. So yeah, it's really sweet, and yeah, I think I'm getting an opportunity to connect with a lot of people at the same time. एक ही एपिसोड में मैं अपने फैंस के साथ कनेक्ट करती हूँ, इंडी आर्टिस्ट के साथ, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जो म्यूजिक इंडस्ट्री से आते हैं. सो बहुत मजा आ रहा है. ग्रेट. वैसे तुलसी, आपका जो शो है उसकी शुरुआत होती है आपकी एक परफॉर्मेंस से. मैंने हमारा इंटरव्यू आपकी परफॉर्मेंस से नहीं शुरू किया, लेकिन अगर मैं आपकी परफॉर्मेंस यू नो टुवर्ड्स द एंड ना करवाऊं तो इट्स गोइंग टू बी अ बिग इनजस्टिस फॉर माय. ऐसा तो हो ही नहीं सकता. वी हैव तुलसी एंड वी डू नॉट हैव योर वंडरफुल वॉइस, सो प्लीज. तो जो मैंने फर्स्ट एपिसोड में मेरा सॉन्ग गाया, वेयर आई वेलकम्ड अमाल एंड अरमान विद दिस सॉन्ग. अमाल की कॉम्पोजिशन है एंड इट इज माय ड्यूएट विद अरमान. जरा ठहरो, आई विल हम अ फ्यू लाइंस ऑफ दैट सॉन्ग. जरा ठहरो, जरा बैठो, करनी है बातें,
तुमको पाना चाहती है मेरी बरसातें, आसान होता तो मैं कब का कह चुकी होती, ऐसे तुम्हारे सामने खामोश ना रहती। टू ऑल द व्यूअर्स, जरा ठहरो, जरा बैठो, मैं आपसे बहुत सारी बातें कर रही हूँ यहाँ पर ऑन द पंजाब केसरी चैनल, एंड या आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे होस्टिंग एंड आरजिंग का भी मौका मिला है, एंड आई होप आप सबको ये शो इंडिया सीजन 2 पसंद आ रहा है। अभी और एपिसोड्स हैं, सो स्टे ट्यून्ड। Yeah, I'm very sure. In fact, बहुत सारे और जो YouTube sensations हैं, they have got a platform through this. I'm sure वो लोग भी अब very soon they would want to approach you and want to be featured. So तुलसी जाते जाते anything that you want to say to the young budding artists जो इस वक्त हमको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, या फिर हमारे viewers को कुछ आप कहना चाहते हैं? व्यूअर्स को यही कहना चाहूंगी, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस एंड कंटिन्यू लिसनिंग टू ग्रेट म्यूजिक। मैं भी बहुत म्यूजिक, न्यू सॉन्ग्स, इंडिपेंडेंट म्यूजिक पे बहुत काम कर रही हूँ, सो स्टे ट्यून्ड टू मोर म्यूजिक फ्रॉम माय साइड, एंड टू ऑल द बडिंग आर्टिस्ट्स आउट देयर, we're all learning, we're in a continuous process of learning at every stage. So as I said, मैं भी बहुत कुछ सीखी हूँ through this show, एंड हर गाना जब मैं किसी आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट करती हूँ, उनसे भी बहुत कुछ सीखती हूँ। सो ऑलवेज कंसिडर योरसेल्फ अ स्टूडेंट, ऑलवेज हैव द वांट टू लर्न मोर, बिकॉज यू कैन नेवर से कि आपको सब कुछ आता है, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक, क्योंकि बहुत ही वास्ट फील्ड है। और या बी पेशेंट, बी गुड, एंड बस अपने म्यूजिक और अपने पैशन को फॉलो करते रहिए। Wow, that's so beautifully said. और वैसे भी कहते हैं ना, लाइफ इज अ जर्नी, लाइफ इज अ टीचर, और अगर आपने म्यूजिकली उसको आगे बढ़ाना है तो ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा वो आपके लिए एंजॉयबल होगा। सो तुलसी, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा ये इंटरव्यू कंडक्ट करके, एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट for this show and also for all the music that you are yet to entertain us with. Thank you for talking to me right now. Thank you so much for having me on the show. Thank you.